हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी फार्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 2। इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं भाई एंटी कन्वल्सेंट्स और एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले लिखा है एंटी कन्वल्सेंट्स। वो जानने से पहले हम जानेंगे कि भाई कन्वल्जन्स क्या होती हैं। कन्वल्शंस आर सडन सडन ठीक है, इनवॉल्यूंटरी वायलेंट कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स caused by abnormal excessive synchronous electrical discharge in the brain। अब देखिए क्या बोला गया है, सिंपल समझने की बात है। कन्वर्शंस में क्या होता है? कन्वर्शंस सडन मूवमेंट होती है, मतलब अचानक होती है। इनवॉल्यूंटरी होती है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, क्या होता है भाई, इसके अंदर मसल्स रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं भाई? क्योंकि क्या है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जिनको नर्व सेल्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के रूप में मैसेज को ट्रांसफर करते हैं किस मसल्स तक, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर पाए। तो इसमें कन्वर्जेंस में क्या होता है कि भाई ब्रेन की ये जो फंक्शन है ये डिस्टर्ब हो जाता है, ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिस कारण बहुत सारे नर्व इंपल्स, ठीक है, एबनॉर्मली क्या होते हैं, मसल्स की ओर जाते हैं। और क्या होता है, मसल्स रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और हम इनको कंट्रोल भी नहीं कर पाते। तो ये होते हैं केवल कन्वर्जेंस। एंटी कन्वर्जेंट क्या हुए भाई? वो दवाइयां जो कन्वर्जेंस के दौरान दी जाएंगी वो एंटी कन्वर्जेंट हो, समझ गए? अब क्या लिखा है, दे आर फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ सीजर ऑल्दो नॉट ऑल सीजर्स प्रोड्यूस कन्वर्जेंस। अब हमने बात करी थी भाई कन्वर्जेंस क्या होती है। भाई इसमें न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है वो ज्यादा हो जाती है, मान गए। सीजर क्या आ गया भाई? सीजर में क्या होता है, सीजर में बात करेंगे। सीजर में हम होता है भाई एक गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, और ग्लूटामेट हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, जो ग्लूटामेट है वो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और गाबा है वो क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। हम समझ रहे हैं नाम से ही कि भाई एक है एक्साइटेटरी, ठीक है, एक हो गया एक्साइटेटरी और एक हो इनहिबिटरी, मतलब आपस में ऑपोजिट काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब समझ रहे होंगे न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, अभी बात बोल दी, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अब न्यूरोट्रांसमीटर बताते हैं पहले क्या होता है भाई। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है, ये हमारा है न्यूरॉन। चलिए, ये इसका हेड पार्ट है, ये इसका टेल पार्ट है, ठीक है, ये एक्सॉन पार्ट बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। ठीक है, यहां बीच में आ जाता है एक पार्ट जिसको बोला जाता है क्या भाई, केमिकल ब्रिज है। ठीक है, नाम क्या है, साइनेप्स नाम है इसका साइनेप्स। ठीक है, ये बात है। अगला क्या है, आगे आगे देखें तो आगे देख लें, ये क्या साइनेप्स है, ये हमारा क्या है, दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है ना। ये आगे क्या है, वापस उसकी वही बॉडी है, ठीक है, ये बात हो गई, ये हम समझ। अब आगे देखें क्या लिख रहा है भाई, ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये जो केमिकल ब्रिज है ये क्या है हमारा भाई, केमिकल ब्रिज बोले जा रहे हैं हम इसको, साइनेप्स है इसका नाम। ठीक है, अब क्या है भाई, न्यूरोट्रांसमीटर क्या बोले थे, समझते हैं भाई। हमने बात करी ब्रेन से सिग्नल जाता है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, ठीक है, तो ब्रेन से ये जो न्यूरॉन का हेड पार्ट है ये जुड़ा होता है, ये इलेक्ट्रिक मैसेज को उठाएगा और आगे भेजेगा अपनी टेल की तरफ। ये टेल है इसकी, इसकी टेल डूबी हुई है केमिकल ब्रिज के अंदर जिसका नाम है साइनेप्स। इस साइनेप्स पर क्या है भाई, केमिकल मैसेंजर्स निकलते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलाइन, ग्लूटामेट, गाबा। इन केमिकल मैसेंजर्स को ही हम क्या बोलते हैं भाई, इनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये क्या काम करते हैं भाई, साइनेप्स पे मैसेज को, जो इलेक्ट्रिकल मैसेज था उसको केमिकल मैसेज में कन्वर्ट करते हैं और अगले न्यूरॉन की तरफ भेज देते हैं, जहां पर मैसेज वापस इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट होता है। केवल इतनी समझने की बात थी, ठीक है, ये हम समझ गए भाई। दो न्यूरॉन्स हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच में केमिकल गैप है, केमिकल ब्रिज है, उस गैप, उस ब्रिज के अंदर क्या निकलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलाइन, ग्लूटामेट, गाबा। क्या काम है इनका, इनका काम है भाई जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट करना, फिर उसको वापस क्या भेजना, न्यूरॉन्स में भेजना,
इलेक्ट्रिकल इंपल्स कन्वर्ट करके। ठीक है, समझ गए। अब आगे क्या बोल रहा है भाई, सीजर में क्या होता है, सीजर्स की बात थी उसमें हमने ये समझा भाई सीजर्स में बोला जाता है कि भाई ये जो गाबा और ग्लूटामेट का जो बैलेंस है ना बॉडी में, वो क्या है, वो बिगड़ जाता है। या तो गाबा की कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो जाएगी या ग्लूटामेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। तो नॉर्मली कैसा काम करता है, जब बॉडी एक्साइट हो जाती है ज्यादा तो गाबा निकलता है और बॉडी शांत हो जाती है। जब बॉडी ज्यादा मतलब ज्यादा शांत हो जाती है तो ग्लूटामेट निकलता है और बॉडी वापस नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाती है। तो ऐसे बैलेंस बन के चलता है। लेकिन कभी ये बैलेंस बिगड़ जाए तो उससे सीजर आ सकते हैं और सीजर के कारण कन्वर्जन्स आ सकते हैं। ये समझ गए। लेकिन कन्वर्जन के कारण कभी सीजर नहीं आ सकता। कन्वर्जन की आगे डेफिनेशन देखें, कन्वर्जन आर एपिसोड्स ऑफ, क्या है भाई, एपिसोड्स मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, इनवॉल्यूमेंट्री टॉनिक यानी स्टिफनिंग, क्लोनिक यानी जर्किंग और टॉनिक क्लोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव एबनॉर्मल न्यूरोनल एक्टिविटी विद इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है, शब्द भारी लगते हैं पर है आसानी। क्या बोला है, कन्वर्जन्स शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, इनवॉल्यूमेंट्री यानी उसमें क्या बोल रहा है, टोनिक यानी मसल्स स्टिफ, मसल्स कड़क हो जाएंगे, या क्लोनिक मसल्स हिलने लग जाएंगे। ठीक है, मसल्स यानी हाथ पैर के मसल्स हिलने लग जाएंगे, या दोनों हो सकता है कि भाई मसल स्टिफ भी हो गए और क्या हिलने भी लग गए। ठीक है ना, कांपने भी लग गए। तो इनको क्या बोलेंगे भाई, टॉनिक क्लोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शंस, जो किस कारण हो रही है कि भाई ब्रेन के जो सेरिब्रल पार्ट है, सेरिब्रम पार्ट है, उसके अंदर के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी न्यूरोनल एक्टिविटी क्या हो गई है भाई, खराब हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। उस कारण क्या हो रहा है भाई, ये इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये सब हो रही है। हमने सबने मूवीज में देखा है कि भाई हाँ मिर्गी का दौरा आ गया तो क्या होता है। ठीक है, वो तो दौरा उसका नाम रख दिया, एग्जैक्टली वो चीज ट्रू नहीं है। तो उसमें क्या दिखाया जाता है भाई, हाथ पांव एकदम कड़क हो गए और व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है, साथ ही उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, ये दिखाया गया है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि भाई वैसा ही कुछ होता है, जिनको क्या बोलते हैं, टोनिक क्या हो गए भाई, स्टिफन मसल कड़क हो जाएंगे, और जर्किंग यानी क्लोनिक, ठीक है, यानी हाथ पैर कांपने लगेंगे, ऐसा कुछ होता है। आगे बात करें, सीजर की बात हो रही है भाई, सीजर इज अ, ये भी क्या है, सडन ट्रांजिएंट यानी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ट्रांजिएंट एपिसोड ऑफ एबनॉर्मल एक्सेसिव एंड सिंक्रोनस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। सेम वही चीज है। ठीक है, पर इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनकी बात आ जाती है कि भाई न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनका बैलेंस आपस में बिगड़ जाता है। उसके कारण भी क्या होता है, उसके कारण भी एबनॉर्मल एक्सेसिव एक्टिविटी हो जाती है ब्रेन की। ठीक है, उससे आगे क्या होगा भाई, टेम्परेरी डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगी, टेम्परेरीली डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगी, किस मूवमेंट में, चलने फिरने में, सेंसेशन यानी फीलिंग में, बिहेवियर यानी स्वभाव में, कॉन्शियसनेस यानी होश में। ठीक है ना, मेमोरी यानी याददाश्त, और ऑटोनॉमिक फंक्शन मतलब जो ऑटोनॉमिक ब्रेन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो फंक्शन करता है, उसकी बात की जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पैथोफिजियोलॉजी दे रखी है सीजर्स की, बैलेंस बिटवीन एक्साइटेटरी और, ठीक है, जो ग्लूटामेट है वो, और इनहिबिटरी यानी गाबा, इनके बीच में क्या होता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है, डिस्टर्बेंस इन बैलेंस लिखा है। हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है न्यूरॉन्स की, मतलब वो जल्दी क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होती है फिर, और फिर आगे हम जानते हैं क्या आ जाता है, सीजर आ जाता है, जिससे बॉडी की मूवमेंट अजीब हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी, याददाश्त एबनॉर्मल हो जाएगी। ठीक है ना, तो सारी चीजों में क्या आ जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगी। फिर सीजर के कारण क्या होता है, कन्वर्जेंस आ जाती हैं। ठीक है ना, तो हम ये समझ गए कि भाई सीजर है, पहले आएगा कन्वर्जेंस आएगी। उसमें क्या है, कन्वर्जन में भाई न्यूरॉन से लेना देना है। ठीक है ना, न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं, उसको कन्वर्जन बोल देते हैं। क्लासिफिकेशन देखिए क्या लिखी है भाई, एंटी कन्वल्सेंट की क्लासिफिकेशन, नाम नीचे आ गया कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर। अब भाई सोडियम चैनल ब्लॉकर के नाम से हम समझ रहे हैं ये क्या करता है भाई, ब्रेन के अंदर, देखिए ब्रेन के अंदर जब जो हमको इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करके मस्तिष्क भेजनी होती है, तो वो स्टार्ट कौन करता है, सोडियम आयन स्टार्ट करता है। सोडियम आयन आता कहां से है भाई, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं, वो खुलते हैं, सोडियम न्यूरॉन्स के अंदर आता है और इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है। ठीक है, अब हमको क्या करना है भाई,
ये इंपल्स को जनरेट नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि भाई ब्रेन पहले ही बहुत एक्टिव हो गया है, और अगर हम क्या करें, सोडियम इससे इंपल्स जनरेट करवा देंगे तो और बुरी हालत हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं भाई, सोडियम चैनल ब्लॉकर दे देते हैं कि भाई सोडियम ही नहीं होगा तो इंपल्स जनरेट ही नहीं होगी। तो ऐसे काम करने वाले कौन आ गए भाई? फेनिटोइन आ गया, कार्बामेजिपिन आ गया, ऑक्स कार्बाजिपिन आ गया, लेमोट्रिगीन आ गया। फिर आते हैं गाबा इनहेंसर्स। गाबा क्या है? गामा अम्यूनो ब्यूटायरिक एसिड है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होती है गाबा की? गाबा की फुल फॉर्म देखें तो है गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ये गाबा की फुल फॉर्म है, ठीक है ना, ये हम जान गए। अब गाबा एनहेंसर लिखा है कि भाई क्या करेंगे, गाबा पर जानते हैं हम क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो गाबा को अगर बढ़ा देंगे तो बॉडी को क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को भी इनहिबिट करेगा, ठीक है ना। तो ये हम ऐसे काम करने वाला कौन है भाई? डायजिपाम, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, फिनोबार्बिटल, टायागाबिन, विगाबेट्रिन, ठीक है, ये सारे हो गए। फिर आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अबे बात करती है भाई साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, किसके कारण निकलते हैं भाई? कैल्शियम आयंस के कारण, कि पहले कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? नर्व्स, जो ये न्यूरॉन से जो मैसेज आ रहा है उसको केमिकल में कन्वर्ट करके आगे वाले न्यूरॉन में भेज देते हैं, ये करते हैं। अब हम क्या करें भाई, अब हम इस ब्रिज को ही तोड़ दें, हम कैल्शियम आयंस को ही ब्लॉक कर दें, तो न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज नहीं हो पाएगा, नर्व आगे ट्रांसमिट सॉरी इंपल्स भी आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। ऐसे काम करता है इथोसक्सीमाइड। आगे देखिए मल्टीपल मैकेनिज्म ड्रग्स कौन से होते हैं? एक्ट थ्रू मल्टीपल मैकेनिज्म, ये आगे हम पढ़ेंगे क्या है भाई। सोडियम वेलप्रोएट है, टोपिरामेट है, और क्या है, लेविटीरा एसिटैम, ठीक है, ये ड्रग है। ये कौन से बात कर ली भाई? एंटी कन्वल्सेंट के बारे में बात कर ली है हमने, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंटी डिप्रेसेंट के बारे में। भाई डिप्रेशन हम सब बहुत सुनते आते हैं, कोई ज्यादा नया शब्द नहीं है, लेकिन क्या बात होती है इसमें भाई? मूड खराब रहता है बंदे का, ठीक है, मूड खराब रहता है, उदासीनता रहती है, ठीक है, और एक रहती है होपलेसनेस, कि भाई फ्यूचर में उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये सारी क्या रहती हैं भाई? डिप्रेशन की निशानियां हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे डिप्रेशन, जैसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, काफी लंबे समय तक चलता है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं, होपलेसनेस, भाई आगे मतलब उससे फ्यूचर में कुछ नहीं हो पाएगा, पेशेंट ऐसा सोचते हैं, ठीक है ना। और पोस्ट पेट डिप्रेशन भी होता है, पोस्ट पेट्रम, यानी जब वुमेन डिलीवरी करती है, बच्चा पैदा होता है वुमेन के, उस टाइम पे भी उनको क्या होता है, डिप्रेशन की फीलिंग आ सकती है, ठीक है। आगे बात करें तो पहली क्लास आती है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की, जिसके अंदर एमिट्रिप्टिलिन, इम्पिरामीन, नॉरट्रिप्टिलिन और क्लोमिप्रामीन आते हैं। क्या काम करता है भाई? रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन इनहिबिट, ठीक है। अब भाई बात करें क्या है सेरोटोनिन और क्या है नॉरएड्रेनालिन, वापस वही बात भाई, दोनों क्या है? दोनों न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ठीक है। सेरोटोनिन का क्या काम है? मूड स्टेबलाइज करना, ठीक है, मूड को कौन स्टेबलाइज करेगा? सेरोटोनिन। नॉरएड्रेनालिन क्या है भाई? मोटिवेशन, बॉडी में एनर्जी उसको बनाकर रखता है, समझ गए, ठीक है ना। तो क्या लिखा है? इनहिबिट रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन। अब भाई रीअपटेक ये कुछ समझ नहीं आ रहा, समझते हैं इसको क्या बोल रहा है। देखिए बात करी थी हमने ऊपर साइनेप्स की, साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन भी क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। अब क्या है भाई, न्यूरोट्रांसमीटर निकले, रिलीज हुए, अपना काम किया, जो पीछे वो बच गए, जो जैसे सेरोटोनिन मान लीजिए निकला, मैसेज उसने ट्रांसमिट कर दिया अगले न्यूरॉन पे, ठीक है, उसका काम हो गया। अब पीछे बच गए थोड़े से सेरोटोनिन, अब वो क्या करेगा? ब्रेन वापस अपटेक वापस ले लेगा ब्रेन अपने पास और स्टोर कर लेगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? मैसेज अपना काम हो गया, अपने को जरूरत नहीं है तो ब्रेन वापस ले लेगा। लेकिन जिन बंदों को है भाई डिप्रेशन, उसमें क्या करते हैं, ये ब्रेन का जो वापस लेना है सेरोटोनिन को, ये रोक देते हैं। इससे क्या होगा? सेरोटोनिन पड़ा रहेगा, अपने रिसेप्टर पर बाइंड करेगा और बंदे का मूड कैसा होगा? अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही नॉरएड्रेनालिन है, नॉरएड्रेनालिन न्यूरो सॉरी साइनेप्स पे रिलीज हुआ, क्या कर दिया? इसका रीअपटेक ब्लॉक कर दिया, ठीक है, रीअपटेक ब्लॉक कर दिया, ब्रेन इसको वापस नहीं ले पा रहा, वहीं पड़ा है, तो क्या करेगा? रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएगा तो क्या आएगा? मोटिवेशन आएगा, एनर्जी आएगी,
ठीक है, तो यही सब तो हमको चाहिए कि भाई मूड अच्छा करना है, ठीक है, नॉर और एनर्जी और मोटिवेशन चाहिए, डिप्रेशन है बंदे को तो ऐसे ही ठीक होगा वो तो। अगला क्या है भाई, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अब क्या है भाई, सिलेक्टिव मतलब सेरोटोनिन, सिलेक्टिव का क्या मतलब है कि भाई केवल सेरोटोनिन के रीअपटेक को क्या करेगा, रोकेगा। कौन है, फ्लुक्सेटिन, सेट्रालिन, पेरोक्सेटिन बहुत फेमस है, एस्किटालोप्राम, सिटालोप्राम, ठीक है, ये सारे एग्जांपल हो गए ऐसे काम करने वालों के। अब ये करते हैं भाई सेरोटोनिन के इनहिबिट, केवल इनका टारगेट है सेरोटोनिन, उसको ये बचाएंगे, उसको कि भाई तू ब्रेन के पास वापस नहीं जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला क्या है, सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये अलग नाम नहीं है, अभी बात कर चुके हैं, नॉर एड्रिनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन एक ही होते हैं, ठीक है। सेरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है, इन दोनों के रीअपटेक को क्या करेगा, रोकेगा। एग्जांपल है वेलनाफेक्सिन, ड्यूलोक्सेटिन, डेसवेनलाफेक्सिन, ठीक है। थोड़े नाम याद करने मुश्किल हैं, थोड़े नाम लंबे हैं, ठीक है, लेकिन याद करने किए जा सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सेरोटोनिन और नॉर एड्रिनलिन, देखिए नॉर एड्रिनलिन ही लिखा है इधर और इधर नॉर एपिनेफ्रिन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों सेम चीजें हैं। क्या करेगा भाई, सेरोटोनिन और नॉर एड्रिनलिन के रीअपटेक को रोक देगा, ठीक है, उससे क्या होगा, मूड सही हो जाएगा, एनर्जी सही हो जाएगी बंदे में। फिर है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जैसे कि एग्जांपल है फिनेल्जीन, ट्रेनाइल साइप्रोमीन, आइसोकार्बोक्सिजिड और सेलीगिलाइन, ठीक है, सेलीजिलाइन सॉरी, इनहिबिट मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। अब मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम क्या काम करता है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम है, ये दुश्मन है किसका, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, जैसे कि सेरोटोनिन का, ठीक है, नॉर एड्रिनलिन का। तो ये क्या करता है भाई, अगर इसको सेरोटोनिन और नॉर एड्रिनलिन मिल गए तो ये क्या करेगा, उनका ब्रेक डाउन कर देगा। अब उनका अगर ब्रेक डाउन हो गया तो भाई मूड और एनर्जी कहाँ से सही होंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं भाई, हम इनको क्या कर देते हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कराने वाले एजेंट्स दे देते हैं, ठीक है। अब अगले आते हैं एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स, जिसमें क्या आता है भाई, ब्यूप्रोपियोन, ठीक है, मेटाजापिन, ट्राजोडोन, विलाजोडोन, ठीक है, और इनका मैकेनिज्म आगे जाके देख लेंगे, ठीक है। देखिए सर्ट्रालिन की टैबलेट आ गई भाई, सर्ट्रालिन किस में पढ़ लिया हमने, सर्ट्रालिन हमने किस में पढ़ा, एंटी डिप्रेसेंट में पढ़ा है, ठीक है, किस में पढ़ा है भाई हमने, एंटी डिप्रेसेंट में, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में, ठीक है, क्या पढ़ लिया, सर्ट्रालिन। और देखें इसकी विल्नाफ्लेक्सिन, ये भी किस में पढ़ा है हमने, उसी में पढ़ा है। सोडियम वेलप्रोएट आ गया अब हमारे पास, ठीक है, सोडियम वेलप्रोएट, एमिट्रिप्टिलिन वापस किस में आ गया हमारा, एंटी कन्वल्सेंट में आ गया। फिर आ गया फेनिटोइन, ठीक है, आगे आगे देखते रहते हैं। डायजेपाम भी आ गया हमारा। अब एंटी कन्वल्सेंट की बात हो रही है, ठीक है, ये देखिए ये कौन सा आ गया भाई हमारा, फेनिटोइन आ चुका है, नाम देखिए फेनिटोइन। ये इसके स्ट्रक्चर की ध्यान रखने की बात है भाई, इसमें हम पहचान लें तो क्या है, सबसे पहले देखा जाए भाई, दो बेंजीन है, सीधी सीधी दो बेंजीन दिख रही हैं, ठीक है, दो बेंजीन हमको दिख रही हैं। और क्या दिख रहा है भाई, एक हमारी पेंटेन, एक हमारी क्या है, पेंटेन की रिंग है। देखिए दो बेंजीन ली, ठीक है, दो बेंजीन, ठीक है, बना ली, एक की मेटा पोजीशन से एक की ऑर्थो पोजीशन से बॉन्ड खींचा, दोनों को जोड़ दिया आपस में, उसी जहां पे वो जुड़े वहां क्या बना दिया भाई, पेंटेन बना दिया एक, ठीक है, पेंटेन की रिंग बना दी। अब याद आया भाई, दो नाइट्रोजन तो थे इसमें, ठीक है ना, तो क्या करेंगे भाई, यहां से हमने क्या जोड़ा, एन जोड़ दिया, इधर भी एन जोड़ दिया। फिर याद आया, ओहो दो ऑक्सीजन भी तो है, दो ऑक्सीजन जोड़ दिए, ये बन गया हमारा, क्या बन गया, फेनिटोइन बन गया, ठीक है ना। एच हमने यहाँ पे नहीं लिखा, अब कहेंगे एच नहीं लिखा, अब जब एच नहीं लिखा होता तो वो अंडरस्टूड होता है कि हाइड्रोजन ही होगा, ठीक है ना, बस ये ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। आयुपेसी नाम दे रखा है इसका, मार्केटेड प्रिपरेशन एप्टोइन, डाइलेंटिन नाम से आती हैं,
यूजेस क्या है भाई, जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक एंड फोकल सीजर स्टेटस एपिलेप्टिकस। एपिलेप्टिकस क्या होता है भाई, मिर्गी होती है, ठीक है, आईवी फॉर्म में दिया जाता है, इंट्राविनस में, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखे भाई, ये कौन सा ड्रग है, ये ड्रग है हमारा एंटी कन्वल्सेंट, ठीक है। कैसे काम कर रहा है भाई, काम कर रहा है सोडियम चैनल को ब्लॉक करके, ठीक है। सोडियम चैनल ब्लॉक हो गया, उससे क्या होगा, नर्व इंपल्स ही जनरेट नहीं होगी, तो फिर आगे मैसेज कैसे पहुंचेगा, ठीक है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होंगी, ठीक है, कन्वर्जन कैसे आएगा, फिर नहीं आ पाएगा, बस ऐसे ही होगा। इतना ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, इतनी ही ध्यान देने की बात होती है इनमें। अगला हमारा ये आ गया भाई कार्बामेजिपिन। अब कार्बामेजिपिन क्या है भाई, कार्बामेजिपिन भी वही ड्रग है, हमारा एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका ध्यान रखने वाली बात है भाई, फिर से हम क्या करेंगे, दो को पहचान लेंगे। एक तो आ गया क्या भाई, नाइट्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन आ गया, और बीच में देख रहे हैं तो क्या है भाई, बीच में एक नाइट्रोजन 7 मेंबर की रिंग है नाइट्रोजन के, ठीक है ना। हेटेरो एटम कौन सा है उसमें, नाइट्रोजन। सिंपल स्ट्रक्चर इसका हम याद करके बना लेते हैं भाई। पहले तो देखिए हमने बनाई 2 बेंजीन, ठीक है, एक बेंजीन बना दी, दूसरी क्या करी, दूसरी भी बेंजीन हमने दी बना, ठीक है, ये हम समझ गए। अब हमने बीच में नाइट्रोजन लिख दिया और इनको जोड़ दिया नाइट्रोजन से, ठीक है। अब इसने कहा भाई नीचे से तो तुमने नाइट्रोजन से बंद कर दिया, ऊपर से भी मेरे को एक छत बना दो। फिर क्या करना है भाई, छत बना दी हमने। इसने कहा छत थोड़ी मजबूत कर दो, मजबूत कर दी छत, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर हो गया भाई। देखिए बेंजीन बेंजीन, और एक क्या है 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर की रिंग होगी, जिसमें एक हेटेरो एटम नाइट्रोजन हो गया। अब नाइट्रोजन ने कहा भाई मेरी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, मेरी वैलेंसी में 2 ही आ रहे हैं बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड मुझे चाहिए। इसने कहा चलो ठीक है, कार्बन को लटका देते हैं तुम्हारे ऊपर, तो क्या बना दिया, CONH2 जोड़ दिया नीचे, सिंपल, बस यही है केवल इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। 2 बेंजीन की रिंग ली, बीच में एक नाइट्रोजन नीचे जोड़ दिया, नाइट्रोजन ने कहा भाई छत भी बना दो, छत बनाई, छत बोला कि मजबूत कर दो, मजबूत भी कर दी, नीचे CONH2 जोड़ दिया, सिंपल, ये स्ट्रक्चर था इसका। IUPAC नेम आप देख सकते हैं सामने है। यूजेस देखें भाई, सीजर्स में, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स में, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में, ठीक है ना, इसमें यूज होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर रहा है भाई, सिंपल सी बात है। किसको क्या ब्लॉक कर रहा है, सोडियम चैनल्स ब्लॉक, नर्व इंपल्स जनरेट ही नहीं हुई तो क्या ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है ना। जब गाड़ी में तेल ही नहीं है तो वो स्टार्ट कैसे होगी, वही बात है भाई, जब सोडियम आयंस ही नहीं है तो नर्व इंपल्स जनरेट कैसे होगी, जब जनरेट ही नहीं होगी तो सीजर कन्वर्जन कैसे आएंगे। फिर अगला आता है भाई क्लोनाजिपाम, बहुत फेमस एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आयुपेसी नाम दे रखा है, रिवोट्रिल क्लोनोट्रिल नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। यूजेस एब्सीन सीजर, मायोक्लोनिक सीजर्स, पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है ना, इसमें दी जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, गाबा ए रिसेप्टर एक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ा देता है क्लोराइड चैनल्स जोड़कर, ठीक है, क्लोराइड चैनल ओपन करके, ठीक है, ये समझ गए हम। अब क्या बोल रहा है भाई, हमने बात करी थी गाबा क्या है, गाबा हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब मैं इसकी अगर एक्टिविटी बढ़ा दूं तो ये क्या करेगा, बॉडी को शांत करने की कोशिश करेगा, और ब्रेन भी हमारा बॉडी के अंदर ही आता है, तो अब ब्रेन भी क्या करेगा, ये शांत करेगा। कैसे काम करता है भाई, गाबा ए रिसेप्टर पर क्या करता है, ये गाबा ए रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ा देता है क्लोराइड चैनल्स को खोलकर, कौन, क्लोनाजिपाम, ठीक है। नाम में ही क्या है, क्लोनाजिपाम, यानी क्लोराइड चैनल ओपन, ठीक है, क्लो यानी क्लोराइड चैनल ओपन करेगा, क्या करेगा, क्लोराइड चैनल ओपन करके गाबा ए रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ा देगा, ठीक है। उससे क्या होगा, बॉडी का क्या होगा, बॉडी इनहिबिटरी इफेक्ट आएगा बॉडी पर, ठीक है। अब अगर आता है वेलप्रोइक एसिड, ठीक है, देखिए सिंपल स्ट्रक्चर है, बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। क्या है भाई, पहचानने में क्या आ रहा है, पहचानने में ये आ रहा है हमारे कि भाई ये क्या चीज है। अब फटाफट हम देख सकते हैं भाई, कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है,
ठीक है ना। तो 7 कार्बन हो गए हमारे, 1 2 3 4, बीचों बीच क्या जोड़ रखा है भाई, सिंपल स्ट्रक्चर इसका देखें भाई, 7 कार्बन की है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, ये हमने 3 पहाड़ हमने खड़े कर दिए, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, 3 पहाड़ खड़े कर दिए, एक बीच की पहाड़ी पर हमको सूरज उगाना है, तो हमने क्या किया, जोड़ दिया COONA, ये हमारा वेलप्रोइक एसिड है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, 3 पहाड़ खड़े कर दिए, COON क्या कर दिया, ऊपर जोड़ दिया, बस बन गया हमारा वेलप्रोइक एसिड, ठीक है। आयुबेसी नाम क्या है, टू प्रोपाइल पेंटेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो क्या, टू प्रोपाइल पेंटेनोइक एसिड इसका नाम रखा हुआ है। वेलपारिन और एनकोरेट नाम से आती है, सीजर्स के अंदर दी जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है भाई, इसमें भी न्यूरॉन्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। माइग्रेन यानी सर दर्द की जो दिक्कत आती है कईयों को, माइग्रेन में क्या होता है, सर दर्द होता है, लिखा है माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस, माइग्रेन के बचाव के लिए इसको क्या करते हैं भाई, दी जा सकती है, यानी वेलप्रोइक एसिड, ठीक है। वेलप्रोइक एसिड भी लिख सकते हैं, वेलप्रोएट भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें भाई, गाबा को बढ़ा देगा, ठीक है, सोडियम चैनल को ब्लॉक भी कर देगा, और टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा, सारी चीजें ये कर रहा है। देखिए मल्टीपल मैकेनिज्म हो गए इसके, किसके, वेलप्रोइक एसिड के। कैसे काम कर, देखिए कितना एक्टिव बता रहा है, एक तो गाबा को रोक रहा है, सॉरी गाबा को इंक्रीज कर रहा है, गाबा को इंक्रीज कर रहा है, बॉडी इनहिबिट हो रही है, ठीक है, तो नर्व इंपल्स न्यूरोट्रांसमिशन क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा, समझ गए। सोडियम चैनल जो कि जरूरी है क्या करने के लिए, नर्व इंपल्स जनरेट करने के लिए, ठीक है, उनको ब्लॉक कर रहा है, चलिए ब्लॉक कर दिया। साथ ही कैल्शियम आयंस जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज के लिए जरूरी हैं, उनको भी ब्लॉक कर रहा है, ठीक है ना। तो बस हम समझ रहे हैं कि क्या क्या काम कर दिया भाई इसने, क्या होगा आगे, एक्ट्स बाय मल्टीपल मैकेनिज्म हम समझ चुके हैं, ऐसे ही काम करता है। ब्लॉक्स वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, इंक्रीज ब्रेन गाबा कंसंट्रेशन, ठीक है, गाबा क्या डिग्रेडेशन भी रोकेगा कि गाबा को कोई क्या करे, ब्रेक डाउन ना कर पाए, ठीक है। और क्या करता है, उसका सिंथेसिस बढ़ाएगा और टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देगा, बस ऐसे काम करने का इसका तरीका है। अगला आता है हमारे पास गाबापेंटिन। गाबापेंटिन क्या है भाई, गाबापेंटिन बहुत फेमस दवाई है, ठीक है ना, बहुत फेमस है, आजकल डॉक्टर्स बहुत लिख रहे हैं। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर पे पहले बात हो रही है भाई, स्ट्रक्चर के अंदर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहचानने में क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है पहचानने में, साइक्लोहेक्सेन है ये हमारा, सिंपल साइक्लोहेक्सेन बनाना है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन मतलब क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर का, बना दिया, ठीक है। अब इसने क्या बोला भाई, मेरे को मेरे साथ कोई साथी चाहिए, ठीक है। अब इसने दोस्ती कर ली किससे, इसने दोस्ती कर ली, यहां पर भी क्या होगा, देखो कार्बन होगा, इसने दोस्ती कर ली CH3COOH से, ठीक है ना। किस कर ली इसने, CH3 नहीं होगा यहां पर, इस यहां पर CH3 नहीं होगा, यहां पर होगा CH2COOH, ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड इससे बनाएगा, एक बॉन्ड कार्बन से बनाएगा, ये वाला कार्बन, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी वैलेंसी 2 बचेंगी पीछे, तो CH2COOH, इसने इससे दोस्ती कर ली। अब इसने कहा, ये आया, इसने कहा यार एक और साथी चाहिए, इसने कहा चलो ठीक है, उसने कहा ऐसा लाना जिससे मेरी भी बने, तो उसने क्या किया भाई, साइक्लोहेक्सेन है, इसने साथ ले आया CH2NH2 को, ठीक है, सही से लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है ना। तो ये किसको साथ ले आया, CH2NH2 को, CH2NH2 को वो क्या ले आया, साथ ले आया, ठीक है। तो कार्बन हो गया इसके साथ भी, तो दोनों के भी बन गई आपस में, और साइक्लोहेक्सेन की तो बन ही रही थी, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। वापस देख लें, साइक्लोहेक्सेन बना लिया, CH2COOH बना दिया, उसके साथ जोड़ दिया, और साथ ही CH2NH2 ये जोड़ना है, बस और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर हम समझ चुके हैं। आगे देखें, गाबापेंटिन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, नाम भी आ गया इसका हमारे सामने, मार्केशन कौन से, गाबापिन नाम से, न्यूरोंटिन नाम से आती है, यूजेस सीजर्स के अंदर,
ठीक है, न्यूरोपैथिक पेन के अंदर, ठीक है ना, ब्रेन सॉरी दिमाग में सर में दर्द होता है उसकी बात हो रही है। सिंपल सिंपल समझ लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है भाई, अल्फा टू डेल्टा सब यूनिट ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स रिड्यूस एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। भाई अल्फा, ये क्या लिखा है, ये शब्द क्या मतलब है भाई, अल्फा टू, और आगे क्या लिखा है डेल्टा, अल्फा टू डेल्टा सब यूनिट होती है एक, मतलब एक पार्ट होता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स का, जिस पर ये क्या करता है, पेंटिन जाकर बाइंड कर लेता है। ठीक है, गाबापेंटिन क्या कर रहा है भाई, अल्फा टू डेल्टा वाली जो सब यूनिट है कैल्शियम चैनल्स की, उन पर क्या कर रहा है भाई, उनको क्या कर देता है, जाकर ब्लॉक कर देता है। उससे क्या होता है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि ग्लूटामेट है वो नहीं निकलता, बस। ठीक है, यही हमको समझना था। क्या लिखा है आगे, बाइंड्स टू अल्फा टू डेल्टा सब यूनिट ऑफ प्री साइनेप्टिक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। प्री साइनेप्टिक का क्या मतलब है भाई, साइनेप्स से पहले वाला जो न्यूरॉन है उसकी बात हो रही है, कि उसके अंदर जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं, ठीक है, उसकी अल्फा टू सब यूनिट पर, अल्फा टू डेल्टा सब यूनिट पर ये बाइंड कर देगा और क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज रोकेगा। समझ गए हम कि भाई जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है ना, उसके कैल्शियम आयन, उसके कैल्शियम चैनल खुलते हैं और वो वो क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाते हैं। तो ये क्या कर रहा है भाई, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के कैल्शियम चैनल की अल्फा टू डेल्टा सब यूनिट पर जाकर बाइंड हो रहा है और उसको रोक रहा है, और कैल्शियम चैनल्स नहीं निकल रहे, उसके साथ ही एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट भी नहीं निकल रहा। न्यूरोंटिन नाम से आती है फाइजर कंपनी की, ये देख सकते हैं हम, 400 mg कैप्सूल्स के रूप में आ रही है। अगला आता है टोपीरामेट। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉक करना, गाबा एनहेंस करना, ठीक है, इनहिबिट एएमपीए रिसेप्टर्स, ठीक है, साथ ही एएमपीए रिसेप्टर्स हैं जो उसको क्या करेगा भाई, ये इनहिबिट करेगा। ठीक है, आगे देखें, विगाबैट्रिन नाम से अलग आती है एक, ठीक है, मैकेनिज्म है भाई, इरिवर्सिबली इनहिबिट गाबा। अब क्या कर रहा है भाई, गाबा को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर रहा है, इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। क्या करता है भाई, इरिवर्सिबली इनहिबिट गाबा ट्रांस अमीनेस इंक्रीजिंग गाबा। ठीक है, गाबा ट्रांस अमीनेस क्या है भाई, गाबा का स्ट्रक्चर चेंज करने वाला एंजाइम है, उसको ये रोक देगा तो गाबा का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा और गाबा अपनी एक्टिविटी बनाए रखेगा। ठीक है ना, तो और क्या करता है भाई, यही बता रहा है, अगली बार भी यही लाइन लिखी हुई है। उससे क्या होगा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन ट्रांसमिशन बढ़ेगा। लेमोट्रिग्रीन आ गया अगला हमारा, ठीक है, नाम देख सकते हैं, जनरलाइज्ड सीजर बाइपोलर डिसऑर्डर, ब्लॉक सोडियम चैनल, इनहिबिट ग्लूटामेट रिलीज। अगला देखिए कौन सा आ गया भाई, एंटी डिप्रेसेंट्स आ गए और एमिट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड आ गया, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, किसका, एमिट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर है ये। चलिए हम बात करेंगे अब इसके बारे में, क्या है भाई, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, एमिट्रिप्टिलिन का स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल सा है, हम ऊपर अभी देख कर भी आए हैं कि भाई किसके जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है इसका, इस ये देखिए, ये हमारा क्या है, कार्बामेजिपिन के साथ इसका स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं किसकी, आगे हम बात कर रहे हैं भाई एमिट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड की, एंटी डिप्रेसेंट आ गए हैं भाई हम, ठीक है ना, एंटी डिप्रेसेंट्स की बात करने पे आ गए हैं। देखिए लेमोट्रिगिन, ये रहा, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे भाई हम इसमें से क्या पहचान पा रहे हैं भाई, दो बेंजीन पहचान रहे हैं, दो बेंजीन पहचान सकते हैं, सिंपल दो बेंजीन हमने ली बना। ठीक है, दो बेंजीन्स बना ली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिर हमने क्या करा भाई, अब हमने कहा इनके बीच में दूरी है उसको ख़त्म करना है, पहले तो छत बना दी एक, ठीक है, और नीचे क्या बना दिया, नीचे भी एक वैली बना दी, वी बना दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, फिर आगे हम क्या करेंगे, दो डबल बॉन्ड बना देंगे और फिर हम देखेंगे एक दो तीन, क्या है, तीन कार्बन की क्या है, चेन है। ठीक है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है,
और इधर से नाइट्रोजन जोड़ देंगे और 2 कार्बन इधर और जोड़ने, बस सिंपल सीधा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। हमको ऐसे याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बराबर है दोनों, कोई भी बनाए फुल मार्क्स हैं। एंटी डिप्रेसेंट एमिट्रिप्टिलिन आ चुके हैं। यूजेस देख सकते हैं, डिप्रेशन में हो सकता है, न्यूरोमेथिक पेन, माइग्रेन, प्रोफिलैक्सिस, ठीक है ना। प्रोफिलैक्सिस मतलब प्रिवेंशन होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, TCA, ठीक है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। TCA की फुल फॉर्म ये है, इनहिबिट्स रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। बात कर चुके हैं भाई, सेरोटोनिन क्या करता है, मूड रेगुलेट करता है, नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, एनर्जी और मोटिवेशन बनाए रखता है। अब इन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट कर देगा, तो रीअपटेक करता कौन है इनका, भाई ब्रेन करता है। कब करता है, जब ये इनका काम पूरा हो गया और ये एक्सेस में बचे हुए हैं, तो ब्रेन इनको उठा लेता है। तो अब क्या कराते हैं हम, ब्रेन से हम इसको क्या करते हैं, ब्रेन को हम बोलते हैं भाई तू अब रीअपटेक मत कर इनका, इनको पड़ा रहने दे। इससे क्या होगा भाई, बंदे का मूड ठीक रहेगा और उसको मोटिवेशन और एनर्जी रहेगी, ठीक है। आगे बात करें, आगे देखिए सेम स्ट्रक्चर वापस इम्पीरामीन का, पूरा वही स्ट्रक्चर है, केवल यहां पर क्या आया है, नाइट्रोजन आ गया और डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हमने कर दिया, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर देखिए कार्बामेजिपिन से और ज्यादा मिलता हुआ है, ठीक है ना। तो सिंपल वापस याद करें भाई, क्या बोल रहा है, 2 तो बेंजीन दिख गई सीधी सीधी, ठीक है, 2 बेंजीन दिख गई हमको सीधी सीधी, चलिए दिख गई। फिर बीच में हमने एक बना दिया, क्या बना दिया, 7 मेंबर की रिंग चाहिए थी हमको, बना दी हमने 7 मेंबर की रिंग। अब नीचे देख लें क्या है, 1 2 3, ठीक है ना, 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन है, हम क्या कर सकते हैं इसको, C3H, देखिए कितने H आ सकते हैं इसके साथ, ये कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी है, ठीक है, तो 2 H और आ जाएंगे, इसके साथ 2 बॉन्ड बना चुका है ऑलरेडी, 2 H और आ जाएंगे, और इसके साथ भी 2 6 आ जाएंगे, C3H6, ठीक है। नीचे क्या है, N और 2 एरो ऐसे, 2 लाइन ऐसे जोड़ देनी है, बस सिंपल स्ट्रक्चर है, ये याद करके लिख सकते हैं भाई। पहले सिंपल स्ट्रक्चर बना दिया, 2 बेंजीन बना दी, बीच में एक 7 मेंबर की रिंग बना दी, हेट्रो एटम डाल दिया, बीच में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से एक सिंगल बॉन्ड खींच दिया, C3H6 जोड़ दिया, इसको हमने क्या किया, कंडेंस कर दिया, ठीक है, C3H6 लिख दिया। फिर क्या करना, एक नाइट्रोजन और जोड़ के फिर ठीक है, फिर उस नाइट्रोजन से क्या किया, 2 लाइनें और जोड़ दी, 2 बॉन्ड और जोड़ दिए। इस पे क्या है, इस पे कार्बन हैं, ठीक है ना, इन पे भी क्या जुड़ेंगे, कार्बन जुड़ेंगे आकर, ठीक है, CH, बस ये स्ट्रक्चर है नॉर्मल। ये CH3CH3 ना भी लिखे तो भी चल जाएगा, पर लिख दे तो अच्छा है। इम्पीरामीन का देख चुके हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वापस उसके जैसा ही भाई, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। TCA की वही फुल फॉर्म है भाई, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। अगला आता है भाई फ्लुक्सेटिन, ठीक है, फ्लुक्सेटिन क्या है भाई, सिंपल स्ट्रक्चर, क्या क्या जानते हैं हम इसमें भाई, इसमें हम इसको जानते हैं, ठीक है, और एक इसको जानते हैं, दोनों क्या हैं, दोनों दो बेंजीन बना लो फटाफट, बेंजीन बना दी, इधर भी बेंजीन बना दी, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने कहा मुझे कुछ नई चीज ला कर दो, नई चीज, ठीक है, नाम से ही क्या आ रहा है, फ्लुक्सेटिन, फ्लू मतलब फ्लू किसके लिए लिखा है भाई, फ्लोरीन के लिए लिखा है, समझ गए। CF3 हमने इसको तोहफा कर दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये, अब इसने कहा ठीक है अभी भी पेट नहीं भरा, एक ऑक्सीजन और जुड़वा दो, इसने ऑक्सीजन जोड़ लिया, ठीक है। अब नीचे वाला बेंजीन खाली रह रहा था, इसने कहा यार नहीं मेरा दोस्त कार्बन है, इसने क्या किया, कार्बन से दोस्ती करी। अब कार्बन ने कहा यार चलो उनसे काय को लड़ाई करें, हम इससे भी जोड़ लेते हैं, इससे भी बॉन्ड जोड़ लिया, ठीक है। सिंपल हम जोड़ चुके हैं, यहाँ तक हम क्या कर चुके हैं, यहाँ तक हम स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके आगे देखें तो क्या है, 1 2 कार्बन और है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये कितने बॉन्ड बना चुके हैं, कार्बन 2 बॉन्ड बना चुके हैं, इसके साथ CH2 आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ CH2 आ जाएगा। फिर इधर कितने हैं, 1 2 कार्बन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, C2 लिख देंगे, H4 लिख देंगे साथ में, ठीक है। और नीचे क्या है, फिर एक NH से बॉन्ड है इसका, और एक क्या है नीचे, CH3। सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर, हमने इसको कंडेंस कर दिया भाई। 2 बेंजीन बना लिए, बेंजीन पहले ने कहा कि भाई मेरे को तोहफा ला कर दो, अलग सा तोहफा लाया, उसके लिए CF3, F इसलिए लिखा क्योंकि फ्लुक्सेटिन नाम है भाई, CF3 बेंजीन पे जोड़ दिया। फिर उसकी और भूख थी, उसने ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ले लिया, नीचे वाला खाली रह गया, उसने कहा कार्बन से दोस्ती करता हूँ, कार्बन ने कहा मैं ऑक्सीजन से कर लेता हूँ,
तो पूरा चेन बन गई, एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। फिर क्या किया, आगे और लोग आके जुड़े, ठीक है, C2H4 NH और CH3, यही पूरा स्ट्रक्चर है। अब इसको ऐसे लिखें या वैसे लिखें, बात बराबर रहेगी, ठीक है। फ्लुक्सेटिन हो चुका है, देखिए फ्लूडेक नाम से आती है कैडिला फार्मास्यूटिकल्स की, ठीक है ना। वेलनाफ्लेक्सिन है, देखिए मैकेनिज्म SNRI इनहिबिट सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक, क्या काम कर रहा है भाई, रीअपटेक को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। ड्यूलोक्सेटिन SNRI है, क्या कर रहा है, इनहिबिट सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक, सिंपल वही चीज है, ठीक है ना। SNRI की क्या फुल फॉर्म आ रही है भाई, सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, SNRI की ये फुल फॉर्म है, ठीक है। अब अगला आ गया भाई सर्ट्रालीन, सर्ट्रालीन क्या है, SSRI क्या होते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये सिलेक्टिवली सेरोटोनिन के लिए चाहते हैं, कि चाहत किसके लिए इनकी, सेरोटोनिन के लिए, ठीक है, उसका रीअपटेक रोकेंगे। फिर है सीटालोप्राम, ये भी SSRI है, सेरोटोनिन के रीअपटेक को रोकेंगे। फिर आता है एस्किटालोप्राम, ये क्या है, SSRI यानी सिलेक्टिव सर्ट इनिबिशन। सर्ट क्या है भाई, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर, सेरोटोनिन का जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको क्या करता है, ये इनिबिट कर देता है, क्या, ठीक है। सेरोटोनिन का ट्रांसपोर्ट किधर करेंगे, ब्रेन की ओर, ठीक है, ब्रेन में करेंगे, ठीक है ना, उसको रोक देगा। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आपकी गाड़ी कोई ले गया, तो आप कैसे जा पाएंगे, वैसे ही क्या है कि भाई इसने क्या किया, सर्ट यानी सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर को रोक दिया, तो अब सेरोटोनिन जाएगा कैसे, समझ गए। फ्लोवाक्सामिन SSRI है, सेरोटोनिन के लिए इसकी प्रायोरिटी है कि भाई सेरोटोनिन का रीअपटेक रोकना है, नॉर एड्रेनालिन से मतलब नहीं। देखिए पैक्सिल नाम से आती है मार्केट के अंदर, पेरोक्सेटिन है इसके अंदर, ठीक है ना, फाइजर कंपनी की है, सॉरी GSK की है, GSK की यानी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन लंदन की कंपनी है। अगली आती है एबॉट की लुवॉक्स नाम से, फ्लूवैक्सिन नाम, इसमें क्या है, फ्लूवैक्सिन, ठीक है, 100 mg की टैबलेट्स आती हैं, ये देखिए, ठीक है ना, हम सब जान रहे हैं। आगे देखें मार्केटेड प्रिपरेशन पैक्सिल नाम से, पिक्सेप क्या है, इसमें पेरोक्सेटिन है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन SSRI क्या है, SSRI यानी इनहिबिट सेरोटोनिन रीअपटेक, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं ये भी, ठीक है। ये क्या है भाई, ट्रिप्टोमर, इसमें क्या आता है, एमिट्रिप्टिलिन आती है। तो हमने क्या डिस्कस करा आज भाई, हमने डिस्कस कर लिया एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में, एंटी कन्वल्सेंट्स के बारे में। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।